खोपड़ी फट गई, खून खून निकल गया। बचपन में हमारा खोपड़ी फाड़ दिया लोगों ने। ये देखो खोपड़ी फाड़ दिया जी, इधर पूरा खोपड़ी फट गई, खून खून निकल गया। ऐसा नहीं है, हम भी थोड़े शरारती थे, इतने भी शरीफ नहीं थे, नहीं तो मार क्यों खाते। मैं कभी कहानी सुना दूंगा ना, असली कहानी, मतलब ये सब कईयों को सुना रखा है ना। पता क्या किया मैंने, बहुत ही खतरनाक था। बता दूं क्या? थोड़ा सा बता देता हूँ, लिटिल लिटिल बता दूं, लिटिल लिटिल बता देता हूँ। पता क्या हुआ था, हम थे 9th में। कंपास जानते हो क्या होता है? गोला प्रकार जानते हो? गोला प्रकार जिसमें ऐसे ऐसे करके बनाते हैं गोला, कंपास बोलते हैं ना उसको। पता क्या हुआ था, 10th में वो ज्योमेट्री आती है, गोले वोले बनाने, तो वो 9th में, हमारे यहाँ सिलेबस में 9th में था। अपन यूपी बोर्ड वाले हैं, तुम्हारे भी 9th में ही रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। पता क्या हुआ था भैया, मैं बैठा हुआ था, ये देखो, ये मान लो मेरी क्लास है, यहाँ गुरुजी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो ये रहे हमारे गुरुजी। ठीक, हमारा ऐसे 3 पार्ट में डिवीजन था, लड़कियां इधर बैठती थी, लड़के इधर, ठीक है, जेंडर रेशियो इस तरीके का था। और मैं आगे वाले बेंच पर कभी बैठता ही नहीं था। मुझे, मैं सोचता था थोड़ा एक केवल बेंच पीछे बैठता था, जस्ट उसके पीछे, है ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या था, ऐसे टेबल लगी है, ऐसे टेबल लगी है, टेबल नहीं कुर्सी लगी है, सॉरी कुर्सी और टेबल लगी है, दोनों लगी है, कुर्सी और टेबल लगी है। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो मैं जो है यहाँ बीच में बैठा था, मेरे भाई यहाँ पर बीच में बैठा हुआ था। एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है सूरज, रियल नाम बता दे रहा हूँ, उनका नाम है सूरज। तो ये रहे ओम भाई साहब, इस पे बैठे हैं सूरज भाई साहब, यहाँ पर अनुराग भाई साहब बैठे हुए। तो ये हम 3 लोग बैठे हुए थे। पता क्या हुआ था, एक दुर्घटना घटित होती उस दिन। क्या हुआ कि ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अब वो ज्योमेट्री बना करके पढ़ा रहे हैं, अपना लगे हुए मेहनत में, एंगल वेंगल निकाल करके बराबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाते थे सर, नो डाउट, हम भी उनके अच्छे ही स्टूडेंट थे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सूरज बहुत दुष्ट, पता क्या करता था, जब भी मैं ऐसे गोले को बनाऊं और मुझे लगती थी गुदगुदी, तो वो क्या करता था, यहाँ पे ऐसे गुदगुदी कर, तो भैया एकदम हिल जाए, तो वो जो मैं बना रहा हूँ हर बार मुझे मिटाना पड़े। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो तीसरी बार मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उससे कहा सूरज अब की बार किया तो इसी से मारूंगा, जो गोला प्रकार था ना, मैंने कहा इसी से मारूंगा। तो उसको लगा ये तो मजाक कर रहे हैं, उनको लगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन अपन तो सीरियस थे। ठीक है जी, उसने अगली बार किया, सर इधर मुड़े लिखने के लिए, उसको लगा कि मौका मिल गया, दोबारा मैं बना ही रहा था, हिला दिया उसने। और मैंने देखो इस हाथ से बना रहा हूं, वो इसी साइड बैठा हुआ है, मैंने इसको गोला प्रकार को ऐसे हाथ में लिया, ऐसे पीछे रखी और ऐसे से मार दिया। उसका ये जो पैर था ना भाई, ऐसे ब्लड को निकलते हुए मैंने देखा अपनी आंख में जिंदगी में। कब? 9th में, सामने से खून निकला है। और मेरे, अच्छा उस दिन तो गजब की बात और सुनो, उस दिन सैटरडे था, कैसे याद है, क्योंकि सबने व्हाइट पहन रखा था, मैंने खुद व्हाइट पहन रखा है पूरा। तो उस दिन हम लोग पूरा व्हाइट पहनते थे, मतलब हमारा बेल्ट भी व्हाइट था, इस शर्ट भी, पैंट भी, और जूते भी, ठीक है, सॉक्स तो होते ही, चलो व्हाइट, पूरा व्हाइट पहनते थे पूरा। इसका जो खून निकला वो मेरे इधर साइड पे, और इसका तो पैर पूरा। अब जैसे मैंने मारा, इतनी तेज चिल्लाया, बहुत तेज, मतलब जैसे चिंगाड़ता नहीं है कोई, कि भाई ऐसे अजगर चिंगाड़ता, उस तरीके का चिल्लाया। अच्छा जी, सर आए, अब सर को समझ नहीं आ रहा है ये कैसे इतना बड़ा कांड हो गया मेरी क्लास में। सर ने पहले क्या किया, इसको उठाया, अब मेरे को तो डर लग ही रहा है, सर ने तो देख ही लिया कि मैंने मारा हुआ है, कि मैंने रख दिया हथियार अपना। इसके बाद इसको उठाया, 2-3 दोस्तों के साथ उसको ले गए प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में, वो जो फर्स्ट एड नहीं करते, जो थोड़ा मोड़ा पट्टी वट्टी बांध देते हैं, तो एक सर थे, उनको बुलाया गया, उनको ही सब आता था। बच्चे को लिटाया गया, वो कुछ तो, तुम लोग डॉक्टर हो जल्दी समझ जाओगे, कुछ तो हिसाब किताब यहाँ पे हुआ, खून वून साफ किया गया, उस पर कुछ लिक्विड ऐसे लगा करके, रुई वुई लगा करके बांध दिया, ब्लड रुक गया। अच्छा जी, अब मैंने ये सोचा अब तो लात खाने का टाइम आ रहा है, किसी तरीके से चलते तो अच्छा था। मैं पता सर को क्या बताने जा रहा हूँ, मैं सर को ये बताने जा रहा हूँ, अनुराग को भी बुलाया, मैंने कहा यार बचने का एक ही तरीका है कि सूरज को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हम लोग गए प्रिंसिपल के पास, क्योंकि प्रिंसिपल तक ये सर पहुंच चुके थे तब तक। सारी कहानी बग्दी की एक लड़का है ओम, उसने ऐसे ऐसे करा है, ओ भाई साहब, और हम यहाँ ये देखे दोनों सर खड़े हैं। अब भैया नॉक तो हम कर चुके थे, मैं आई कमेंट, सर ने कहा आओ 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 बेटा, जल्दी से आओ जल्दी से। मैं पहुंचा तो कहें क्या है,
अगर सर उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कह रहे अच्छा वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर को कहते आप जाइए इसको लेकर के, आप जाइए इसको ठीक करवाइए तब वापस आइए, जाइए। अरे भैया वो गए उधर अपना लेकर के, तब ना एक जिप्सी थी हमारे कॉलेज में, जिप्सी नहीं जीप होती थी पहले, जीप, उस पर बिठाया ले गए, ठीक है। अब भैया यहाँ पे कौन खड़ा, अनुराग, और खड़ा मैं। अब पता मुझे क्या ख्याल आ रहा है, मुझे ख्याल ये आ रहा है कि भाई अनुराग तू इस रूम से निकल जा, क्योंकि जो बेइज्जती मेरी होगी वो तू देखेगा, फिर तू जा करके क्लास भर को गाएगा कि आज बहुत मारा गया है। तो मैंने कहा अच्छा अनुराग तुम चलो मैं आता हूँ। तो सर ने कहा अच्छा तुम जाओ, मुझे कहते तुम रुको। अब भैया मैं रुका, मुझे लगा यार मार कौन खाएगा भाई। अब मैं प्रिंसिपल के बगल भाई पैर वैर छू करके माफी मांग लिया कि सर प्लीज गलती हो गई सर, वो ऐसी सी बात थी, पूरी सिचुएशन में एक बार समझाता हूँ, इसके बाद अगर आपको मारना हो तो मारिएगा। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, सर को एक्सप्लेन करना। सर ने पहले ही एक थप्पड़ रसीदा, जैसे ही मैंने ये लाइन बोली कि वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था, और सर ने मुझे एक्चुअली देखा था, मुझे डांटा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्योंकि गुरुजी कर रहा था मुझे। तो सर ने पहले एक थप्पड़ रसीदा कि तूने सर को क्यों नहीं बताया, जब वो कर रहा था तूने सर को क्यों नहीं बताया। अब मुझे लगा बताने का कोई फायदा नहीं है, सब मार खाओ घर चलते हैं। पता क्या हुआ था, अब तुम लोग पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। एक ना डंडा होता है जिस पर ना बहुत अच्छी आर्ट बना के प्रिंसिपल लोग हवाबाजी में लेके चलते हैं, तो हम लोग हैं उसको रुल बोलते हैं, रुल मारते हैं। तो निकाला भाई 1 2 3 4, अब जब भाई 5 6 मार खा गया, अब हाथ की औकात हो गई खत्म। तो फिर हाथ पांव थोड़ी देर तोड़े गए, तो मतलब स्थिति सच बताऊं तो बेहद घटिया हो रखी थी। लेकिन अब बेइज्जती होगी ना क्लास में आऊंगा तो, हाथ वाथ धूल के तब की दर्द कर रहा था, दर्द ब्लैक कलर का पड़ा हुआ था, इसमें पीछे मार दिया था पैर में। और फिर मैंने सर से केवल एक रिक्वेस्ट करी, पता है क्या, जो उन्होंने मानी, एक ही रिक्वेस्ट मानी उन्होंने कि सर प्लीज चाहे मारिएगा बट घर वालों को मत बताना, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो यही कहेंगे कि ये मेरा बेटा ही ना लायक इसमें। तो मैं घर ना मारा जाऊं, मैंने सारे जुगाड़ यही बनाए बेटा। तो किसी तरीके से बस ये समझ लो कि उन्होंने बस घर वालों को नहीं बुलाई। मार तो मैं भाई जितना खाया हे भगवान, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जनरेशन तो मार ही नहीं खा रही है, अकेले अकेले मैं मार खा के बैठा हूँ। बताओ कैसा लगेगा मुझे, बताओ तुम खुद ही बताओ भाई। छी कैसा था प्रिंसिपल हमारा। सर आप कैसे थे वो बताइए। ड्रेस का, हाँ ड्रेस का सुनते तो जाओ, ड्रेस की कहानी अब जो इस कोने पर लगा हुआ है, एक मेरे दोस्त हैं सुखराम, उनकी कहानी कभी और बताऊंगा। उनको तो जो मैंने पिटवाया है ना, तुम भरोसा, मेरे ऊपर से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा बेटा, तुम्हारी ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाएगा, दोस्ती यारी से भरोसा उठ जाएगा। सुखराम के साथ ऐसी एक नाइंसाफी करी, तो वो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर का ही है, उतनी लंबाई थी उसकी और उतनी मतलब अपन दुबले पतले, ठीक है। तो वो गया घर, अब होता ना कि शर्ट लेकर बैठो, तो शर्ट पर ही ज्यादा लगा था, मेरे इधर भी लगा था, तो मैंने सोचा कि घर पे पहुंच के पैंट में थोड़ा सा लगा हुआ वो मैं भिगो दूंगा, बट शर्ट चेंज कर देता हूँ। शर्ट मैंने दे दिया भाई साहब सुखराम को, और सुखराम की शर्ट पहन करके मैं चला गया घर। सुखराम घर पे जाके अपने धुल रहा है, मैं भैया चला गया। मेरी मम्मी कह रही शर्ट का क्या हुआ, मैं कहा मम्मी वो थोड़ा सा खींचतान हो गई, शर्ट फट गई। तो ये किसका लाया हो, फिर मैंने बताया सुखराम का लाया, ताकि क्रॉस चेक भी हो तो सही निकले। पागल है क्या, अपराध करो तो पता होना चाहिए ना कि कोई क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। वो जो आदमी ना सुखराम, वो मेरे चाचा के दोस्त के बेटे थे, समझेगा, क्या पता ये लोग क्रॉस वेरीफाई कर दें कभी। तो पूरी हरकतें हमने सही कर रखी थी, उस दिन से मैं बच गया था बस। हाँ चलिए जी, पता कहाँ चला, पता तो खतरनाक ही चला बेटा। अब तो मैंने घर को बता दिया है, अब तो मैंने घर पे बता दिया था। बहुत ही खतरनाक था भाई। सुखराम को पिटवाया, उसके बाद कभी और करेंगे, आज नहीं। चलिए अब कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई।